अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आवाज़ आ रही है मेरी? एग्जाम शेड्यूल आप लोगों को मिल गया? एग्जाम शेड्यूल में आपको मिल गया? पाँच से छह पेपर्स ऐसे हैं जो कि ऑन कैंपस हैं और बाकी तमाम के तमाम पेपर्स हैं वो ऑनलाइन हुए। जो ऑन कैंपस है उस पर शेड्यूल में मेंशन किया हुआ है, इसलिए उसको केयरफुली नोट कर लें। उस वक्त कोई एक्सक्यूज एक्सेप्ट नहीं होगी कि मुझे पता नहीं था, मैं तो घर से बैठ के इंतजार कर रहा हूँ। जी ठीक है।
हमने पिछली क्लास में रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन की कोडिंग हमने देखी थी, कॉन्फ़िगरेशन हमने चेक की थी कि किस तरह से जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कॉन्फ़िगर होता है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसके थ्योरी के ऊपर कि क्या कॉन्सेप्ट हैं, किस वजह से हमें जो है वो रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ती है और किन राउटर्स के ऊपर मुझे करना पड़ेगा। सबसे पहला रूल जो हम डिस्कस करते हैं कि राउटर के अगर एक इंटरफेस पर स्टैटिक राउटिंग हो, अदर साइड पर डायनेमिक राउटिंग हो, तो हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि जब स्टैटिक एनवायरनमेंट है और स्टैटिक एनवायरनमेंट में कहीं पर भी कोई मैट्रिक इस्तेमाल नहीं होता, हम मैनुअल कॉन्फ़िगर करते हैं पूरे एनवायरनमेंट को, किस पाथ से जो है वो पैकेट को भेजना है, कौन सी डायरेक्शन से भेजना है। उसमें कहीं पे मैट्रिक का कोई पैरामीटर इस्तेमाल नहीं होता, बैंडविड्थ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी, होप काउंट एक्सेट्रा, तो ये किसी किस्म का कोई पैरामीटर इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप डायनेमिक एनवायरनमेंट में मूव करते हैं तो डायनेमिक एनवायरनमेंट में मैट्रिक के बगैर जो है वो पैकेट एक होप भी आगे नहीं जा सकता, तो उसको कोई ना कोई पैरामीटर की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, जैसे बैंडविड्थ है या रिलायबिलिटी है या होप काउंट है, किसी ना किसी पैरामीटर की ज़रूरत लाजमी पड़ती है। तो इस वजह से जैसे ही पैकेट जो है वो एक ऐसे राउटर के पास पहुंचता है, इससे आगे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम में बनाया है कि इसमें जो पैकेट मूव कर रहा है स्टैटिक एनवायरनमेंट से आ रहा है और जा रहा है डायनेमिक एनवायरनमेंट में, तो वहाँ पर इसको लाजमी हर हाल में इसको जो है मैट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। और वो मैट्रिक हम जो है वो जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो उस वक्त हम इसको प्रोवाइड करते हैं कि कौन सा मैट्रिक जो है वो इसको देंगे। इस वजह से हमें जो है वो उस राउटर पर रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ती है। इस राउटर का नाम हम
RR राउटर ही रख देते हैं। ये राउटर RR राउटर, रूट रीडिस्ट्रीब्यूट राउटर। लेकिन जब पैकेट जो है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट से स्टैटिक एनवायरनमेंट में मूव कर रहा होता है, तो उस वक्त जो है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में जो भी पैरामीटर इस्तेमाल हो रहे होते हैं मैट्रिक के लिए, वो अब पैरामीटर स्टैटिक एनवायरनमेंट में जीरो हो जाते हैं, सब खाली हो जाता है, खत्म। इसलिए जब हमने कहा था उसका राउटिंग टेबल देखा था, तो स्टैटिक राउटिंग में हमने देखा था कि वहाँ पर मैट्रिक की जगह पर वैल्यू जीरो मेंशन की होती है, तो किसी किस्म का कोई मैट्रिक इन्वॉल्व होता ही नहीं है। केस राउटर से आगे जितना भी इन्वायरमेंट होगा वो सारा का सारा स्टैटिक होगा, बगैर किसी मैट्रिक के रन कर रहा होगा, तो उसमें कोई भी मैट्रिक जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो इसलिए हमें कोई भी कमांड जो है वो यहाँ पर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमने सिंपल रूट लिखा था, कमांड जो लिखी थी वो कमांड हमने सिंपल रूट के लिए कमांड लिखी थी। क्या कमांड लिखी थी? आईपी रूट। कोई भी नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल 192.1.2.0, उसका मास्क हमने सिलेक्ट किया था 255.255.255.0, और वाया रूट जो भी होगा वो हम उसको दे देंगे 12.13.14.15। ये हमने कमांड लिखी थी। इस तरह के जितने भी नेटवर्क्स होंगे साइट पर RR राउटर से स्टैटिक एनवायरनमेंट में, वो तमाम के लिए हम जो है उसके लिए वाया रूट हम असाइन कर देंगे। और अगर बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं, मल्टीपल डेस्टिनेशंस हैं स्टैटिक एनवायरनमेंट में, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको समरी रूट के साथ कन्फिगर कर दें, जितनी समरी हो सकती है। अगर 192 से समराइज हो सकता है तो उसके साथ कर दें, अगर समरी रूट 192.1 से हो सकती है तो उसके साथ समराइज कर दें। 24 बिट के साथ तो हुई है, तो इसे 24 बिट के साथ तो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है वो 192 से भी नहीं हो पा रही है और बहुत सारे नेटवर्क हैं, मतलब 15, 20, 25 नेटवर्क्स मौजूद हैं, तो फिर आपने उसके लिए डिफॉल्ट रूट की कमांड लिखी थी, वो भी जो है वो आपने डिस्कस की थी 0.0.0.0 और फिर 0.0.0.0, और वाया रूट आपने दिया था 12.13.14.15। अगर आप इस नेटवर्क को कंसीडर कर रहे हैं कि ये नेटवर्क 12.13.14.0 का नेटवर्क है /24, तो इसमें जो है वो हम ऑप्शनल जो है वो साइन करते हैं कि या तो हम जो है वो इंडिविजुअल नेटवर्क को कंफिगर कर लें, या समरी हो सकती है तो समरी रूट कर लें, या फिर जो है डिफॉल्ट रूट या फुल समराइज करके हम एक लाइन का कोड हम लिख देंगे, वो कोड जो है वो हमारे लिए वो काफ़ी होगा। अलग अलग फिर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर इस कोड को लिख के हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि पहले इंडिविजुअल नेटवर्क्स भी लिखें और फिर उसके बाद जो है
समराइज करके भी लिखें। तो समराइज करके अगर लिखना है तो फिर इंडिविजुअल कमांड्स हटानी पड़ेंगी, और इंडिविजुअल नेटवर्क से अगर लिखना है तो फिर समराइज की कमांड जो है वो हमें रिमूव करनी होगी। और अगर किसी ने आर राउटर के ऊपर अगर किसी ने आर राउटर पर ये वाली कमांड अगर लिखी है, जो कि मैंने बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट्स में देखी है, तो ये कमांड सिरे से गलत है। ये कमांड इसलिए गलत है क्योंकि जिस नेटवर्क के लिए, जिस एनवायरनमेंट के लिए आप समराइज कर रहे हैं या डिफॉल्ट रूट की कमांड दे रहे हैं, और इस पूरे एनवायरनमेंट पे वायर रूट आप जो है वो 30 का नेटवर्क दे रहे हैं, तो इस एनवायरनमेंट पे तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है। जब आप कहते हैं कि एक एनवायरनमेंट में डायनेमिक राउटिंग कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है, फिर उसके बाद समराइज करके या फिर डिफॉल्ट रूट के थ्रू आप इस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं, तो आप डायनेमिक राउटिंग के ऊपर एक रैपिंग कर देते हैं जिसको आप कहते हैं कि स्टैटिक राउटिंग। तो फिर वो उस पर डायनेमिक राउटिंग नहीं रहता, फिर स्टैटिक राउटिंग के थ्रू आप जो है वो कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, जो कि वैलिड नहीं है, जो कि गलत है कमांड। तो ये कमांड आपको रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन पर नहीं डालनी चाहिए थी, जो काफ़ी सारे लोगों ने डाल के कॉन्फ़िगर करने की कोशिश की है। कोई सवाल आप लोगों का यहाँ पे? वालेकुम अस्सलाम, जोर से। कुछ पूछ रहे हैं तो जोर से बोले हैं, आपकी आवाज नहीं सही आ रही है। अब आ रही है सर? पूरा सेमेस्टर गुजर गया, आपने अपना जो है माइक सेट नहीं किया। डिफॉल्ट रूट जो आपने नीचे लिखा है, ये कब यूज कब करेंगे फिर सर? तो इसका सही इस्तेमाल कब करेंगे हम, ये बता दें सर। बताया तो है अभी मैंने बताया तो है। नीचे सबसे बॉटम पे जो मैंने बॉक्स बनाया है, इसकी बात कर रहे हैं? जी जी हाँ, तो मैंने अभी बताया तो है कि जब आप जो है वो नेटवर्क से हैं, वो डेस्टिनेशन आपको मालूम नहीं होते हैं, बहुत सारे डेस्टिनेशंस होते हैं, और आप समराइज जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास कोई जो है वो 192 का नेटवर्क है, कोई 15 का नेटवर्क है, कोई 80 का नेटवर्क है, कोई 95 का नेटवर्क है, तो समरी पहले ऑक्टेट से भी नहीं हो सकती है। तो जब पहले ऑक्टेट से भी समरी नहीं हो सकती है, तो फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं जो है वो डिफॉल्ट रूट की कमांड यूज कर लेता हूँ। तो तमाम के तमाम नेटवर्क इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। मैंने यही कहा ना कि अगर 15-20 नेटवर्क आपके डेस्टिनेशन पे मौजूद हैं, स्टैटिक एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, और उसको आप समराइज नहीं कर पा रहे, तो आप जो है वो समरी करके ये वाली कमांड यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर यही कमांड यूज करें ना, ऊपर वाली कमांड क्यों यूज कर रहे थे? और कोई कमांड यूज नहीं होगा, सिर्फ यही कमांड यूज होगा, एक लाइन का सिर्फ।
भाई आखिरी लाइन जब लिख दी तो फिर ऊपर वाली लाइन का कोई वैल्यू बनती है? सही, तो उसी में सब आ गया ना, इसलिए। जी, जब एक चीज आखिर में लिख दी है तो ऊपर वाली लाइन की कोई अहमियत नहीं होती। फिर रिपीट कर रहे हैं, एक बात को आप रिपीट कर रहे हैं बार बार। सही है सर। और जो सर ऊपर वाली अगला और जो ऊपर वाली कमांड लिखी है, जिसको मैंने जब टॉप पर हमने लिखा है अभी, वो तो बिल्कुल ही गलत है। ये जो कमांड की बात कर रहा हूँ, ये कमांड तो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि सर डायनेमिक राउटिंग है, इसलिए इसकी वजह से गलत है ना सर, क्योंकि डायनेमिक राउटिंग इस एरिया में डायनेमिक राउटिंग हो रहा है। जी हाँ, इस एरिया में डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। इस वजह से अगर आप ये कमांड लिखेंगे तो इस एनवायरनमेंट पर भी आप स्टैटिक राउटिंग करने जा रहे हैं। तो जब दोनों तरफ स्टैटिक राउटिंग हो जाएगी तो फिर रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन का क्या कॉन्सेप्ट रह गया, फिर ट्रांसलेशन का क्या कॉन्सेप्ट रह गया? ट्रांसलेशन तो फिर नहीं रही ना, फिर मुझे क्यों ट्रांसलेशन करनी है उसके ऊपर? सर आपने भी कहा था कि प्रोजेक्ट के ऊपर आपने अप्लाई किया, जैसे OSPF से हम जा रहे हैं स्टैटिक एनवायरनमेंट में, तो हम लोग ये कमांड यूज़ कर रहे थे ताकि पैकेट जो है OSPF से स्टैटिक एनवायरनमेंट में जाए, उसके बगैर जा नहीं रहते। तो फिर क्या यूज़ करेंगे हम सर, ये यूज़ नहीं करेंगे तो? मैंने लिखी ना कमांड, मैंने आपको लिख के दी है। OSPF से स्टैटिक में जाने की कमांड लिख के दी। आपके पास कितने नेटवर्क थे स्टैटिक एनवायरनमेंट में? जी भाई जवाब दें। जी सर, दोबारा आप करें। आपके पास स्टैटिक एनवायरनमेंट में कितने नेटवर्क्स थे? प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं सर आप? आप भी प्रोजेक्ट की ही बात कर रहे हैं भाई। जी जी, एक नेटवर्क था सर। एक नेटवर्क था, तो एक नेटवर्क के लिए जो है वो ये कमांड काफी नहीं है, ये वाली? जी सर, काफ़ी है। फिर क्यों जरूरत पड़ेगी आपको जो है वो डिफॉल्ट रूट की कमांड लिखने की? अगर आपने कुछ और प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हुए हैं, एक नेटवर्क पे दो दो प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसकी वजह से पैकेट नहीं जा रहा, तो जब आप स्टैटिक राउटिंग लिख देते हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ कि स्टैटिक राउटिंग की जब रैपिंग आपने कर दी तो फिर तो डायनेमिक राउटिंग जो है वो खत्म हो गई ना हर जगह से। फिर तो मैनुअल जो है वो कॉन्फ़िगर कर दिया आपने, जी सर। उस तरह तो पैकेट फिर जाएगा ही। तो डायनेमिक राउटिंग का जो एरर था, जो डायनेमिक राउटिंग की वजह से आपने एक नेटवर्क पे दो प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर दिए थे, जब आपने उस पर स्टैटिक राउटिंग कर दिया तो फिर तो वो प्रॉब्लम खत्म हो गया ना, इसलिए पैकेट जाना शुरू हो गए। तो असल प्रॉब्लम आपने सर्च नहीं किया और उस पर स्टैटिक राउटिंग करके आपने जो है अपनी जान छुड़ा दी। सही है। बिल्कुल टॉप के ऊपर जो है, जो मैंने एरो बना के जो कमांड लिखी है सबसे टॉप पर स्क्रीन पे, ये कमांड मैंने जो है वो मुझे बता दें कि कहीं पर आपने देखी हो किसी सिस्को की वेबसाइट पर, किसी लैब मैनुअल में, किसी बुक के अंदर जो है वो आपको ये कहा हो कि स्टैटिक एनवायरनमेंट में अगर आपने जो है वो पैकेट नहीं जा रहे तो स्टैटिक एनवायरनमेंट में स्टैटिक की कमांड डाल के आप जो है वो रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन कर लें? ये जुमला कहीं लिखा हुआ है? ये रूट नहीं सर, नहीं डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है ही नहीं है। ये रूट डिस्ट्रीब्यूशन किसी तरह से भी नहीं है। रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तो ये होता है कि एक राउटर के दोनों आर्म पे, दोनों इंटरफेसेस पर अलग अलग प्रोटोकॉल हो रहा हो, तो उसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो जब आपने इधर भी स्टैटिक कर दिया तो फिर जो है वो ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा। और किसी का कोई सवाल?
अब डिफरेंस देखें क्लासफुल और क्लासलेस का। अब हम कह रहे हैं कि राउटर के एक इंटरफेस पर क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है और राउटर के दूसरे इंटरफेस पे क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब यह है कि उस एनवायरनमेंट में जितने भी पैकेट्स मूव कर रहे हैं, राउटर कभी भी उसका मास्क उसके साथ अटैच करके नहीं भेज रहा, सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनेशन का एड्रेस डाला हुआ है और जो राउटर के पास पैकेट रिसीव होता है, राउटर उसको उसके डिफॉल्ट मास्क के साथ एंड कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे ये जो पीके राउटर है, ये पीके राउटर के पास जब पैकेट रिसीव होगा आर राउटर से, तो पीके राउटर जो है वो तो प्योरली क्लासफुल इन्वायरमेंट में वर्क कर रहा है। उसके दोनों तरफ जो है वो क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। जैसे जैसे ही इसके पास पैकेट रिसीव होगा तो उसमें उसका डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा होगा, उसको जाना कहाँ पर है। तो कोई भी एग्जांपल हम ले लेते हैं 60.90.10.23 और जब ये पैकेट जो है वो रिसीव होता है इसके पास और ये डेस्टिनेशन एड्रेस पे उसको पहुंचना है, तो इसको अपने राउटिंग टेबल से सर्च करना है कि मुझे इस नेटवर्क के बारे में मालूम है और अगर मालूम है तो उसको पैकेट को मुझे किस डायरेक्शन में भेजना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करे, लेकिन मास्क यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो हमने कहा था कि इसके जो है वो डिफ़ॉल्ट मास्क के साथ एंड करेगा और इसका डिफ़ॉल्ट मास्क फिर हमेशा 8 होगा क्योंकि ये IP क्लास A की है। जब इसको इसके साथ एंड करेंगे तो मुझे आंसर जो मिलेगा वो नेटवर्क एड्रेस जो है वो राउटिंग टेबल में चेक कर लेगा और राउटिंग टेबल में चेक करके बताएगा कि पैकेट को इस तरह ले जाए। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि यही काम जो है वो क्लासलेस एनवायरनमेंट में अगर हो रहा है, आर राउटर से पैकेट जो है अगर वो रिसीव हो रहा है हैदराबाद राउटर में तो हैदराबाद राउटर के पास जब पैकेट रिसीव होता है तो वो फिर उसके डिफॉल्ट मास्क के साथ एंड नहीं करता, बल्कि जो पैकेट उसको रिसीव हो रहा है, फॉर एग्जांपल 50.25.10.1, उसके साथ उसका मास्क भी अटैच होता है और वो मास्क जो भी होगा वो उसके साथ लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि स्टैटिक अगर क्लासफुल एनवायरनमेंट में पैकेट मूव कर रहा है तो उसको मास्क की ज़रूरत नहीं है, और अगर क्लासलेस एनवायरनमेंट में जा रहा है तो उस वक्त उसको मास्क की ज़रूरत है। तो इसलिए जब एनवायरनमेंट चेंज होगा क्लासफुल से क्लासलेस या क्लासलेस से क्लासफुल एनवायरनमेंट में, तो दोनों में जो है वो फ़र्क आ जाता है कि उसको डिफ़ॉल्ट मास्क से एंड करना है या फिर सबनेट से एंड करना है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा एनवायरनमेंट जो है वो वर्क कर रहा है। इसलिए जब हम एनवायरनमेंट चेंज करेंगे तो वो बॉर्डर राउटर कौन सा राउटर है, आर राउटर। तो क्लासलेस से क्लासफुल या क्लासफुल से क्लासलेस में जाएगा तो उस वक्त हमें फिर ट्रांसलेशन करके देनी होगी, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में पैकेट मूव कर रहा है उसी एनवायरनमेंट का कानून जो है वो उस पर अप्लाई होगा। ये दूसरी एग्जांपल होगी। तीसरी एग्जांपल अगर हम देखें, हम कहते हैं कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल एक तरफ चल रहा है और इस एनवायरनमेंट में लिंक स्टेट राउटिंग। तो एक तरफ डिस्टेंस वेक्टर, अदर साइड पर लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल।
डिस्टेंस वेक्टर के लिए हमने डिस्कस किया था कि वो एक तो पीरियोडिक अपडेट करता है, दूसरा जो है वो जो भी राउटिंग टेबल है वो अपने नेबर को अपडेट कर देता है एज इट इज। जबकि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में पीरियोडिक अपडेट्स नहीं होती हैं। दूसरा जो भी टेबल है वो इतना सिंपल तरीके से अपडेट होता नहीं है। उसमें हमने डिस्कस किया था कि एलएसपी पैकेट जो है वो जनरेट करता है, फिर उसके बाद तमाम इन्वायरमेंट में आइडेंटिकल डेटाबेस क्रिएट होती है। उस डेटाबेस के ऊपर जो है वो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम अप्लाई होता है। उसके बाद में जाकर जो है वो ट्री बनती है। उस ट्री से जो है वो राउटिंग टेबल हर राउटर अपना अपडेट करता है। तो काफी मुश्किल काम होता है राउटिंग टेबल को अपडेट करना। डिस्टेंस वेक्टर में पीरियोडिक अपडेट है, लिंक स्टेट में नॉन पीरियोडिक अपडेट्स है। डिस्टेंस वेक्टर में नेबर को राउटिंग टेबल अपडेट कर दिया जाता है, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में टेबल जो है वो नेबर को अपडेट नहीं किया जाता। दोनों के एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा फर्क है। इस वजह से हमें जो है वो डिस्टेंस वेक्टर से लिंक स्टेट में या लिंक स्टेट से डिस्टेंस वेक्टर में पैकेट को भेजने के लिए हमें यहाँ पर ट्रांसलेशन करनी पड़ती है और उसके मैट्रिक की वैल्यू जो है वो उसको डिफाइन करनी पड़ती है। यहाँ तक के क्वेश्चन आप लोगों को? ये आखिरी वाली बात दोबारा बोल दें, आवाज कट गई आपकी मेरे पास से। मैं कह रहा हूँ कि हमें जब डिस्टेंस वेक्टर से लिंक स्टेट में जाना है, दोनों का फर्क इस तरह से है कि डिस्टेंस वेक्टर में एक तो पीरियोडिक अपडेट्स होती हैं राउटिंग टेबल की, लिंक स्टेट में पीरियोडिक अपडेट्स नहीं होती हैं। उसमें नॉन पीरियोडिक अपडेट्स होती हैं। जब भी टोपोलॉजी चेंज होती है तो अपडेट्स से है वो मूव करती हैं, लेकिन वो उसकी मूवमेंट भी जो है वो बहुत ही मुख्तलिफ है डिस्टेंस वेक्टर के मुकाबले। जो मैंने बताया कि एलएसपी पैकेट भेजेगा, फिर उसके बाद डेटाबेस क्रिएट होगा। डेटाबेस क्रिएट होने के बाद जो है उस डेटाबेस के ऊपर शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम अप्लाई किया जाएगा। उस पर अप्लाई होने के बाद जो है वो एक ट्री बनेगी। ट्री बनने के बाद जो है वो वहाँ से जो है वो राउटिंग टेबल रिसीव करता है हर राउटर अपना अलग से। तो इतना लेंथी प्रोसेस है टेबल को अपडेट करने के लिए। डिस्टेंस वेक्टर में बहुत सिंपल है, टेबल उठा के नेबर को दे दिया, वो टेबल उसके अंदर मर्ज कर दिया, पुराने वाला और नया वाला टेबल अपडेट हो गया। तो इतना आसान काम जो है वो लिंक स्टेट में होता नहीं है। तो इसलिए जब दोनों के एनवायरनमेंट का फर्क है तो फिर इसलिए जो है वो हमें उसके पैरामीटर्स को डिफाइन करना पड़ेगा। जब हम रूट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो डिस्टेंस वेक्टर से लिंक स्टेट में या लिंक स्टेट से डिस्टेंस वेक्टर के प्रोटोकॉल में हमें जब जाना पड़ेगा। अब अगली एग्जांपल है ये डायग्राम आप लोग देखें। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं इस डायग्राम की। इसके अंदर जो पैकेट रिसीव हो रहा है वो राइट साइड से आर राउटर के पास अगर रिसीव होता है
पैकेट रिसीव हो रहा है इधर से RR राउटर के पास। अब RR राउटर से जब पैकेट को अब दो डायरेक्शन में जा सकता है, एक जो है वो राउटर 1 की तरफ जा सकता है, दूसरा जो है वो राउटर 2 की तरफ जा सकता है। डेस्टिनेशन जो है वो डेस्टिनेशन हमने बनाया हुआ है, इधर राउटर का नाम हम दे सकते हैं कराची। ये कराची राउटर है और कराची राउटर के साथ ये जो नेटवर्क मौजूद है इस वक्त, वो नेटवर्क जो है वो 10.45.0 का नेटवर्क। अब अगर RR राउटर से पैकेट को जाना है राउटर 1 से, या फिर जो है वो RR राउटर से मूव करना है राउटर 2 के पास, और उधर से जो है वो डेस्टिनेशन दोनों तरफ जो है वो निकल सकता है। कहने का मतलब यह है कि RR राउटर से कराची के नेटवर्क से डायरेक्टली, कराची के राउटर के साथ जो डायरेक्टली नेटवर्क है 10.10.45.0, इधर दोनों तरफ से हम जा सकते हैं, वाया राउटर 1 या वाया राउटर 2, दोनों तरफ से जाया जा सकता है। सवाल मेरा यह है कि राउटर कौन सा पाथ सिलेक्ट करेगा, क्या पाथ 1 को सिलेक्ट करेगा या पाथ 2 को सिलेक्ट करेगा, और क्यों? वजह, रीजन भी साथ में आपने देना है, क्यों पैकेट जो है वो इस तरफ है। जहाँ से सेंड हो रहा है वो स्टैटिक एनवायरनमेंट है, कोई भी हो सकता है, डजंट मैटर। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन तो होनी ही है ना, क्योंकि दो अलग अलग रास्ते मौजूद हैं, एक तरफ OSPF है, एक तरफ जो है वो IGRP है या EIGRP है, जो भी, क्योंकि इस राउटर के ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूशन तो होनी होगी। राइट साइड पे कोई भी प्रोटोकॉल हो, हम तो जो है लेफ्ट साइड पे जो है वो दो रास्तों से गुजर के जो है वो कराची तक पहुंचेगी। अम्मार फहीम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। कौन सा रास्ता सिलेक्ट करेगा राउटर?